विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम श्री गणेशाय नमो। जय श्री महाकाल। साथियों, हर हर महादेव। तो आज मैं रामचरितमानस बालकांड की कथा को आगे बढ़ाते हुए आप सभी भाई बहनों पर भगवान महाकाल शिव की कृपा बनी रहे। अब जब वहां पर विश्व सुंदरी को जो है भगवान नारायण जो है राजा रूप में आकर के विश्व मोहिनी भगवान नारायण के गले में जो है बरमाला डाल देती हैं, तो यह देख करके सभी राजा जो है निराश हो जाते हैं। परंतु उधर जो भगवान महाकाल शिव के दो गण बैठे हुए थे ऋषि वेश में, वो नारद जी को चिढ़ाते हैं और नारद जी को कहते हैं पहले शीशे में अपनी शक्ल तो देख लो। तो जब नारद जी जो है कहीं पे पानी का तालाब होता है और उस तालाब के जल में अपनी शक्ल को देखते हैं तो उनको क्रोध आ जाता है और वो क्या करते हैं, उन गणों को श्राप दे देते हैं। और फिर भी नारद जी को विश्वास नहीं होता कि भगवान नारायण ने मेरा रूप ऐसा बनाया होगा। विश्वास नहीं होता, क्योंकि नारद जी जो हैं भगवान नारायण पे अटूट विश्वास करते थे। पुनि जल दीख रूप निज पावा तदपि हृदय संतोष न आवा। फरकत अधर कोप मन माही सपदि चले कमलापति पाही। पुनि जल दीख रूप निज पावा तदपि हृदय संतोष न आवा। फरकत अधर कोप मन माही सपदि चले कमलापति पाही। अब नारद जी को विश्वास जब नहीं हुआ तो नारद जी ने क्या करा, फिर से पानी में अपनी शक्ल को देखा, अपने रूप को देखा। तब तक क्या हो गया था कि भगवान नारायण के माया से नारद जी क्या हो गए थे, अपने स्वरूप में आ गए थे। जैसे नारद जी का रूप था उसी रूप में आ गए। फिर भी नारद जी को संतोष नहीं हुआ। जो नारद जी ने पहले अपना रूप देखा था उसको देख करके और अपने स्वरूप को देख करके फिर भी संतोष नहीं हुआ और उनके ऊंट क्या करने लगे, उनके ऊंट फड़क रहे थे, उनको उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। तो साथियों, यहां पर होनी तो हो कर रहे लाख करे किन कोई। अब
यहाँ पर जो है भगवान श्री महाकाल की जो रामायण थी, जो भगवान महाकाल शिव ने जो है माता पार्वती को अपनी रचित रामायण की कथा सुनाई, तो उसको होना था। उन्होंने तो वहां लिख दिया था कि ऐसा होना है, भगवान नारायण को नर रूप में जन्म लेना है। और इस प्रकार से जब नारद जी को संतोष नहीं होता है और क्रोध के मारे उनकी जो ऊंट होते हैं वो बलबलाने लगते हैं, फड़कने लगते हैं। नारद जी के मन में जो था क्रोध भरा हुआ था और वे क्या करने लगे, वहां से चल करके भगवान विष्णु के लोक में भगवान कमलापति के पास जाने लगे। चल दिए वो वहां से भगवान नारायण से पूछने कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। देहे हूँ श्राप की मरिहु जाई, जगत मोरी उपहास कराई। बीचही पंत मिले दोनु जारी, संग रमासो विराज कुमारी। अब दोस्तों, भगवान नारायण ने तो अपने भक्त के, नारद जी के मन के अहंकार को दूर करने के लिए ये सारी माया रची थी। माता लक्ष्मी जो है विश्व सुंदरी के रूप में वहां प्रकट हुई राजा के यहां। अब माता लक्ष्मी का स्वयंवर जो था भगवान नारायण से ही होना था, लेकिन वहां पर माया क्या थी कि नारद के मन के भ्रम को, नारद के मन के मोह को दूर करना था, क्योंकि वो देव ऋषि थे और उनको जो है मोह हो गया था। तो अगर मन के अंदर किसी चीज को पाने की ललक होती है तो चाहे वो किसी की भी चीज हो, लेकिन अगर आपकी कोई चीज है और मैं उसको पाने की ललक अपने मन में रखूं, अपने उस चीज को पाने की इच्छा मैं अपने हृदय में रखूं और उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हो जाऊं, तो वो क्या है, मोहवश एक अनजाना पाप है। वो मोहवश जो है अनजाना पाप है। तो भगवान नारायण जो है देव ऋषि नारद के मन का उस पाप को, उस माया को दूर करना चाहते थे। अब होता क्या है कि जब नारद जी जो हैं भगवान नारायण के धाम को चलने लगते हैं वहां से, तो क्या होता है, रास्ते में ही नारद जी को नारायण और माता लक्ष्मी जो है मिल जाती हैं और उनके साथ में जो उस राज्य से राजकुमारियां आई थी, जो सहेलियां जो थी राजकुमारी की थी वो आई थी, वो सभी मिल जाती हैं।
वही राजकुमारियां जो वहां से आई थी। और जब नारद जी यह देखते हैं तो भगवान नारायण कहते हैं, बोले मधुर बचन सुर साई, मुनि कहाँ चले विकल की नाई। सुनत बचन उपजा अति क्रोधा, संग्राम माया बस न रहा मन बोधा। बोले मधुर बचन सुरमाई, मुनि कहाँ चले विकल की नाई। सुनत बचन उपजा अति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। अब जब भगवान नारायण जो हैं भगवान विष्णु देवताओं के जो ईश्वर हैं, वो अपनी मीठी वाणी से क्या करते हैं, नारद जी को कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, हे नारद जी, तुम व्याकुलों की तरह व्याकुल होकर के कहाँ जा रहे हो, किधर को चले। और जब नारद जी ने ये शब्द सुने तो नारद जी को क्रोध आ गया। अब नारद जी जो थे माया के मोह में, माया के बस में थे, और माया के बस में होने के कारण जो है नारद जी अचेत थे। उनको अपनी कोई चेतना नहीं थी कि मैं क्या करने जा रहा हूं। पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विशेषी। मतत सिंधु रुद्रहि बोरायहूँ, सुर नह प्रेरी विषय पान करहूँ। तो पर संपदा सकऊं नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विशेषी। मतत सिंधु रुद्रहि बोरायहूं, सुर न प्रेरी विष पान करायहूं। अब नारद जी भगवान नारायण से क्या कह रहे हैं कि तुम जो है दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, मतलब दूसरों को खुश नहीं देख सकते हैं। नारद जी कह रहे हैं भगवान नारायण से कि तुम जो है दूसरों की संपदा को देखकर खुश नहीं रह सकते हैं, और तुम्हारे मन में जो है ईर्ष्या और कपट बहुत है। तुम दूसरों की चीजों से जो है ईर्ष्या करते हो और कपट करते हो। जब भगवान शिव ने जो है समुद्र मंथन करवाया था, तो तुमने क्या करा, शिव जी को ही बावला बना करके, शिव जी को ही बावला बना करके, मुहरा बना करके, और देवताओं को जो है प्रेरित करके, देवताओं को अपने बस में करके उन्हें ही विष पिला दिया था। अब नारद जी कह रहे हैं कि भाई तुम तो
किसी के पास जो है अच्छी वस्तुएं देख करके ईर्ष्या करते हो, जलन करते हो, और तुम्हारे मन में जो है कपट भरा हुआ है, छल भरा हुआ है। नारद जी नारायण को कह रहे हैं, जो कि उनके ही भगवान हैं। लेकिन क्या था वहां पर, नारद जी को अति क्रोध हो आ रहा था नारायण को देख करके, भगवान विष्णु को देख करके नारद जी को क्रोध आ रहा था। क्योंकि नारद जी सोच रहे थे कि विश्व सुंदरी ही मेरे से विवाह करेगी, और मेरे जैसा सुंदर तो कोई है ही नहीं। और जब उन्होंने जो है जल में अपना प्रतिबिंब देखा, अपनी छाया देखी, तो उन्होंने देखा कि उनकी शक्ल तो बंदर की बनी हुई है। तो वो क्रोध के मारे जो है उन दो शिव गणों को भी जो है श्राप दे देते हैं, और भगवान नारायण को भी कटु वचन बोलने लग जाते हैं, और कह रहे हैं कि तुमने भगवान शिव को जो है मुहरा बना करके, जब भगवान शिव ने समुद्र मंथन करवाया था देवताओं की भलाई के लिए, तो तुमने जो है भगवान शिव को ही मुहरा बना करके उन्हीं को विष पिला दिया। तो तुम किसी के पास जो है किसी को सुखी नहीं देखना चाहते। असुर सुरा विष शंकर ही आपुरमा मनिचार, स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार। असुर सुरा विष शंकर ही आपुरमा मनिचारु, स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार। नारद जी कह रहे हैं कि असुरों को तुमने मदिरा पिलवा दिया, और भगवान शंकर को क्या कर दिया, विष दे दिया, और स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ मणि तुमने स्वयं ले ली, और बड़े तुम क्या हो, बड़े धोखेबाज हो, मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। नारद जी भगवान नारायण से कह रहे हैं कि तुमने जब देवताओं ने और असुरों ने जो है समुद्र मंथन किया, तो क्या कर दिया, तुमने वहां भी कपट कर दिया, छल कर दिया। असुरों को तो दे दिया मदिरा, देवताओं को दे दिया अमृत, और महाकाल शिव को तुमने क्या कर दिया, विष दे दिया, जहर दे दिया, और अपने आप क्या किया, लक्ष्मी को और कौस्तुभ मणि को तुमने स्वयं रख लिया। अच्छी चीजें तो तुमने रख ली, और भगवान शंकर को तुमने विष पिला दिया, असुरों को मदिरा पिला दी, और तुम जो है बड़े मतलबी हो, और तुम्हारा सदा ही कपट भरा व्यवहार रहता है। तुम हमेशा जो है कपट भरा व्यवहार करते हो। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, बावई मन ही करऊं तुम सोई।
भले ही मंद मंदेहि भल करहूँ, विस्मय रस नहीं कछु धरहूँ। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मनहि करहूँ तुम सोई। भले ही मंद मंदेहि भल करहूँ, विस्मय हरस नहीं कछु कर धरहूँ। नारद जी कह रहे हैं कि तुम तो स्वतंत्र हो और तुम्हारे सिर के ऊपर तो कोई है ही, मतलब तुम्हारे ऊपर कोई तो है ही नहीं, और इसलिए जो है तुम्हारे मन में जो भी आता है वो तुम कर लेते हो। नारद जी कह रहे हैं कि तुमको कोई बोलने वाला है ही नहीं, तुम्हारे ऊपर तो कोई नहीं है ही नहीं, तुम स्वतंत्र हो और जो तुम्हारे मन में आता तुम वही करते हो। और तुम जो है भले को बुरा कर देते हो और बुरे को भला कर देते हो। और अपने हृदय में क्या हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते हो। जब तुम ये काम करते हो तो तुम ऐसा दिखाते हो कि तुम्हारे हृदय में ना हर्ष है, न खुशी है और न आपको दुख है। इस प्रकार से अपनी शकल बना देते हो और अपनी मनमानी करते हो। डहकी परी चेहू सब काहू, अति असंक मन सदा उछाहू। कर्म शुभाशुभ तुम्हि न बाधा, अब लगी तुम्हि न काहू साधा। डहकी परिचय हु सब काहू, अति असंक मन सदा उछाहू। कर्म शुभाशुभ तुम्हि निवादा, अब लगी तुम्हि न काहू साधा। सबको ठग करके, सब को ठग 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 कर परख गए हो। अब जब तुमने सभी को ठग दिया है तो अब तुम्हारी परख या पहचान हो गई है। तुम अत्यंत निडर हो। तुम जब स्वतंत्र हो तो तुम अब निडर हो गए हो, तुम्हें अब किसी का भय है ही नहीं। और तुम इसी से जो है ठगने के कामों को, तुम्हें जो है औरों को ठगने के लिए तुम्हारे मन में क्या रहता है, उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कार्य तुम्हें वादा नहीं देते हैं। अच्छा कार्य हो चाहे बुरा कार्य हो, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है, वो भी तुमको बाधा नहीं देते हैं। और अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया है। अब नारद जी क्रोध में कह रहे हैं कि तुमने सबको ठगा है, तुम्हें शुभ अशुभ की कोई परवाह नहीं है। और
अभी तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया है, तुम्हारे साथ जो है बुरा व्यवहार नहीं किया है। भले भवन अब बायन दीना, पाहुंगे पल आपन कीना। बंचहु मोहि जवनि धरि देहा, सोई तनु धरऊं श्राप मन मम एहा। भले भवन अब बायन दीना, पाव होंगे फल आपन कीना। नारद जी कह रहे हैं बचे हूं मोही जवनी धरि देहा, सोई तनु धरऊं श्राप मम एहा। और नारद जी कह रहे हैं कि अब की तुमने अच्छे घर बना दिया है, मतलब मुझको छेड़ा, अब की बारी तुमने जो है अच्छा घर चुना है। तुमने मेरे साथ में जो छल किया, मेरे से बैर किया, तुमने अच्छे आदमी से जो है इस समय अच्छे घर से जो है छेड़खानी करी है। अतः आपने जो कार्य किया है उसका फल जो है तुम्हें अवश्य मिलेगा। अब नारद जी क्रोध में कह रहे हैं कि इस समय तुमने जो है मुझको छेड़ा है, अच्छा घर चुना है, अच्छा व्यक्ति चुना है, और तुमने जो मेरे से छेड़खानी की है तो इसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। जिस स्वरूप को तुमने मुझे धारण करवाया है, जिस रूप को तुमने मुझे दिया है, और उस रूप को दे करके मुझे ठगा है, तो तुम भी वही शरीर धारण करोगे और यह मेरा श्राप है। अब नारद जी ने जो है भगवान नारायण को श्राप दे डाला कि जो स्वरूप तुमने मुझे दिया है और मेरे साथ छल किया है, तुम भी वही शरीर धारण करोगे और यह मेरा श्राप है। कपि आकृति तुम कीनी हमारी, करहि कीस सहाय तुम्हारी। मम उपकार कीन तुम भारी, नारी बिरह तुम होव दुखारी। अब नारद जी यहाँ पर भगवान नारायण को श्राप दे रहे हैं कि कपि आकृति तुम कीनी हमारी, जो तुमने मेरा बंदर का रूप बनाया, जो तुमने मेरा बंदर का रूप बनाया और मेरा मजाक उड़ाया, करहि कीस सहाय तुम्हारी। तो यही बंदर जो हैं, यही बंदर जो हैं तुम्हारी सहायता करेंगे।
मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराया। मैं जिस स्त्री से विवाह करना चाहता था तुमने उससे मेरा वियोग कराया और तुमने मेरा बड़ा अहित किया और इससे तुम भी क्या होंगे, स्त्री के वियोग में दुखी होंगे। जो माता सीता का हरण होता है और भगवान राम को कई दुखों का नर रूप में सामना करना पड़ता है और फिर वो किष्किंधा पर्वत पर जाकर के हनुमान के ही कारण सुग्रीव से मित्रता कर लेते हैं। तो ये सब क्या था, भगवान शंकर की लिखी हुई जो राम कथा है, जो होनी है, उसी का नतीजा है। नार अब एक ऋषि को जो है उसी स्त्री पर क्यों मोह हो जाता है और वहां पर नारायण अपने भक्त को क्यों छल देते हैं, उनका स्वरूप क्यों बंदर का बना देते हैं और नारद जी क्यों अपने इष्ट को श्राप देते हैं। तो ये सारी जो माया है भगवान श्री महाकाल की है, क्योंकि भगवान शिव ने जो है, भगवान महाकाल ने जो है भगवान विष्णु को कहा था कि तुम अनेक रूप धारण करोगे इस सृष्टि की रक्षा के लिए। और यहां पर जब भगवान शिव जो हैं रामायण की रचना करते हैं और भगवान विष्णु से कहते हैं कि तुमको जो है पृथ्वी में जाना होगा मनुष्य रूप धारण करके और वहां पर जो है सभी भक्तों का कष्ट दूर करना होगा, राक्षसों का वध करना होगा। तो इस प्रकार से भगवान शिव ने जो है पहले ही जो है रामायण की रचना कर दी थी। अब जो विधि का विधान लिखा हुआ है उसने तो होना था। तो यहाँ नारद जी जो है उसी के एक पात्र हैं, भगवान विष्णु और देव ऋषि नारद वो भी एक पात्र हैं। और जो भगवान शिव के दो गण थे वो भी क्या हैं, इस लीला के पात्र हैं। वहां भी नारद जी ने उनको श्राप दे दिया। वो कौन थे, वो दो गण जो रावण और कुंभकर्ण। वो दो गण क्या होते हैं, रावण और कुंभकर्ण। तो इस प्रकार से नारद जी जो है भगवान नारायण को कहते हैं कि तुम भी जो है पृथ्वी पर मनुष्य रूप धारण करोगे और अपनी पत्नी के वियोग में वन वन भटकोगे और तब यही वानर रूप जो है तुम्हारी सहायता करेंगे। श्राप शीस धरि हरसिया प्रभु बहु विनीति कीन निज माया के प्रबलता करसि कृपा निधि लीन।
श्राप शीस धरि हरस हिय, प्रभु बहु विनती कीन, निज माया के प्रबलता करसी कृपा निधि लीन। अब नारद जी के श्राप को भगवान नारायण ने शिरोधार्य किया और हर्षित होते हुए, खुश होते हुए कहने लगे, और भगवान नारायण जो है नारद जी से विनती करने लगे कि हे कृपा निधान भगवान, आपने जो है जो ये माया की प्रबलता खींची है, अब वो भगवान शिव से भगवान नारायण अपने प्रफुल्लित मन से, हर्षित मन से जो है नारद जी से विनती कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो भगवान महाकाल शिव ने जो है अपनी जो माया की लकीर है वो प्रबलता से खींची है। कह रहे हैं, जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं रमान राजकुमारी, तब मुनि अति भयभीत हरि चरना, गहे पाहि प्रणतारति हरना। जब हरि माया दूर निवारी, तहाँ रमान राजकुमारी। अब जो नारद जी को दिख रहा था कि नारायण के साथ लक्ष्मी भी है और राजकुमारी भी है, तब मुनि अति भयभीत हरिचरना, गहे पाही प्रणतारति हरना। अब नारद जी ने जब देखा, जब नारायण की माया जो है नारद के मन से दूर हो गई, अब श्राप तो दे दिया, लेकिन उसके बाद ही जो है वो माया दूर हो गई और भगवान नारायण ने जो है वो माया दूर कर दी। और तब वहां पर क्या, नारद जी देखते हैं कि न तो यहाँ पर जो है लक्ष्मी है और न यहाँ पर राजकुमारी है, जो राजकुमारी नारद जी को दिखाई दी थी, और नारायण के संग जो है माता लक्ष्मी दिखाई दी थी। तो यह देख करके नारद जी भयभीत हो गए कि ये क्या माया है। अभी तो लक्ष्मी जी भी यहीं पे थी और जो राजकुमारियां थी वो भी तो यहीं पे थी, लेकिन ये अब कहाँ चली गई। और नारद जी ने भयभीत होकर के भगवान नारायण के चरण पकड़ लिए, भगवान नारायण के पैरों में गिर करके भगवान श्री हरि विष्णु के चरण पकड़ लिए और कहने लगे कि हे नारायण, हे भक्तों के दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। अब जब वो माया हट गई नारद के मन से, भगवान विष्णु ने माया को समाप्त कर दिया। अब नारद जी को न वहां लक्ष्मी दिखी, न राजकुमारी दिखी। अब नारद जी जो है अचंभित हो गए
और अचंभित होकर के डरने लगे, भयभीत हो गए। और तुरंत ही नारद जी ने भगवान नारायण के पैर पकड़ लिए कि हे नारायण, अपने शरणागत किए आए हुए भक्त की रक्षा कीजिए। अब इस प्रकार से जो है नारद जी जब भगवान नारायण के चरणों में गिर जाते हैं, मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला, मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटहि किम मेरे। अब नारद जी भगवान नारायण के पैरों में गिर करके कह रहे हैं कि हे कृपा निधान, मेरा श्राप क्या हो, मिथ्या हो। मेरा श्राप जो है मिथ्या हो जाए। और जब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी इच्छा से हुआ है, भगवान नारायण ने फिर जो है नारद को कहा कि हे नारद, ये जो हुआ है ये मेरी इच्छा से ही हुआ है। बिना मेरी इच्छा के इस संसार में कुछ भी नहीं होता है। तो नारद जी कह रहे हैं कि हे नारायण, मुझे क्षमा करना। मैंने आपको जो है अनेक खोटे खोटे शब्द कहे हैं और मेरे पाप को मिटाने का उपाय मुझे बताएं। तो अब नारद जी जो है घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि मैंने नारायण को श्राप दे दिया है और मैंने नारायण को कटु वचन कहे हैं। तो अब वो नारायण जी से जो है भगवान नारायण विष्णु से जो है अपने गलतियों की क्षमा मांग रहे हैं। अब इससे आगे की कथा साथियों मैं कल सुनाऊंगा। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं। और साथियों, अगर आप लोग मेरी की हुई कथा अगर आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को आपसे मेरा निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आप ही लोगों के भरोसे